देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक बुलडोजर राजनीति के खिलाफ आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही है। अब आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते में लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार पे फटकार लगाई जा रही है और सरकार को कह रही है, सरकार के बुलडोजर नीति पर आपत्ति जता रही है कि आखिर आप एक व्यक्ति को शक के आधार पर कैसे अपराधी बताकर उसके पूरे घर परिवार को सजा दे सकते हैं बुलडोजर के जरिए। यानी एक व्यक्ति पूरा जीवन गुजार देता है घर बनाने की कमाई को जुटाने के लिए और आप कुछ सेकंड्स में उस घर को ध्वस्त कर देते हैं। जिस व्यक्ति पर आरोप लगा होता है उसका आरोप भी सिद्ध नहीं होता और उससे पहले ही आप न्यायपालिका की कार्रवाई, न्यायपालिका के इंसाफ, न्यायपालिका की सुनवाई से पहले ही कार्यपालिका अपने हाथ में पूरे के पूरे जो है कानून ले लेती है और इंसाफ खुद ही कर डालती है। तो आखिर इस तरीके से अगर चलेगा तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों और उनके इंसाफ करने के उनके जो पैटर्न है, उनके जो अधिकार है, उसका तो हनन हो जाएगा और सेपरेशन ऑफ पावर, जो जुडिशियल पावर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, वो तो मिक्स हो जाएंगे। यानी न्यायपालिका का कार्य जो है वो कार्यपालिका करने लगेंगे। तो आखिर इस तरीके से एक डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग किस तरीके की हो पाएगी? तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है पूछा गया और इसको लेकर कोई भी टीका टिप्पणी या सरकार द्वारा किसी भी तरीके का माफीनामा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन अब ताजा मामला कहां का है और कैसे एक बार फिर से हाईकोर्ट ने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक कह दिया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के काल में जो बुलडोजर राजनीति चल रही है वो बुलडोजर राजनीति कैसे कानून पर बुलडोजर चलने जैसा है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ गया, आज आपको इस वीडियो में समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नवभारत टाइम्स की इस खबर से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लिखा है, बुलडोजर जस्टिस देश के कानून को ध्वस्त करने की तरह है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वैध तरीके से बने घर को गिराकर परिवार में किसी एक के कथित अपराध की सजा उसके पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के कानून को ध्वस्त करने जैसा है। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का अधिकार नहीं हो सकता और न ही आधार हो सकता है। इससे पहले 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी और मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने की बात भी कही थी। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत सबसे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने की थी। उसके बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसी बाकी राज्य भी इसी राह पर निकल चुकी है। तो ये ताजा मामला गुजरात से संबंधित है और गुजरात में एक पिटीशन दायर किया गया था और इसकी सुनवाई पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी। तो आखिर गुजरात का कौन सा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है बुलडोजर एक्शन पे, आपको तफ्तीश से बताते हैं जानकारी। देखिए, लिखा है, ये मामला गुजरात के एक परिवार का था जिन्होंने घर पर बुलडोजर कार्रवाई की धमकी के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक सदस्य द्वारा कथित अपराध के लिए पूरे परिवार को घर गिराकर दंडित नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा, अदालत इस तरह की तोड़फोड़ की धमकियों से बेखबर नहीं रह सकती। देश में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जहां कानून सर्वोपरि है। बेंच ने आगे कहा कि ऐसी कार्रवाई को देश के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा मानना चाहिए। बेंच ने कहा कि एक ऐसे देश में जहां राज्य के कार्य कानून के नियमों से बंधे हैं, वहां परिवार के एक सदस्य द्वारा अपराध के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या कानूनी रूप से बने घर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है, इसके अलावा कथित अपराध साबित होना भी जरूरी है। तो ये तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात। गुजरात में एक व्यक्ति के घर को गिराने की धमकी दी जा रही थी और उसको लेकर जो है उन्होंने मामला पूरा रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो कानून की धज्जियां उड़ रही है और ऐसा है कि ये कानून पर बुलडोजर चलने जैसा है, इससे अपमानजनक और क्या होगा। लेकिन फिर भी बात तो आ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी इस कदर जो है डेस्परेट हो चली है लोगों को इंसाफ दिलाने के काम पर, लोगों को इंसाफ दिलाने के नाम पर इस तरीके की नाइंसाफी हो रही है। एक व्यक्ति, उस पर अपराध तक सिद्ध नहीं हुआ और अगर अपराध सिद्ध भी हो जाता है तो उसे कानून के दायरे में कोई भी दंड मिलेगा। ह्यूमन राइट्स जो है वो उनके भी होते हैं। अगर
कोई व्यक्ति है जिसने चोरी की है, बिल्कुल चोरी गलत है। चोरी करना बिल्कुल गलत बात है और मौलिक जो तौर होता है यानी फंडामेंटल तौर पर या ऐसा भी कहूँ कि मोरली भी जो है ये चीज़ गलत है। लेकिन क्या एक चोरी करने वाले व्यक्ति के घर पर आप बुलडोज़र चला देंगे? क्या उसको जेल की सज़ा, क्या उसको फाइन और ये सारी पेनल्टी जो चीज़ें होती है, ये कानून के आधार पर, कानून के दर पे ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और जो मर्ज़ी आप उसके साथ कर देंगे। उसके घर वालों को सज़ा किस बात की देंगे? चलिए उसने चोरी की, आप उसको सज़ा देना चाहते हैं तो उसको व्यक्तिगत प पनिश कीजिए ना। उसके घर वालों को क्या पता उसने चोरी की है, नहीं किया, या अगर घर वालों को पता भी है तो घर ढहाने का क्या मतलब? ये तो मुझे लॉजिक अभी तक समझ नहीं आया। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक मामला पहुंचा और वहां पर क्या हुआ देखिए। बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट नाराज, योगी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई है और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के घर को गिरा दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है और 18 सितंबर तक का वक्त दिया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या जवाब देती है, नहीं देती है, चुप्पी साध लेती है, जो कुछ भी करती है। लेकिन इन तमाम तरीकों से एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेशर्म हो गई है। बीजेपी के लिए अपनी कुर्सी बचाना, अपनी महत्वाकांक्षा को ऊपर रखना और ये दिखाना कि ठाठ है या ये दिखाना कि नहीं सबसे ज्यादा अगर किसी का डंका है तो योगी महाराज का है, मोदी सरकार है का है, और ये दिखाना कि कैसे इंसाफ दिया जाता है, मतलब खुद ही जो है बादशाह बन जाना सब जगह के, या आखिर कहां तक जायज है। कार्यपालिका का काम क्या होता है, क्या मोदी जी को याद दिलाना पड़ेगा? कार्यपालिका का ये काम होता है कि देश के कानून व्यवस्था जो बनाया जाता है, यानी कि जो ऊपर से लॉ मेकर्स बनाते हैं कानून, उसे जो है एग्जीक्यूट कराना, उसे जो है लागू कराने का काम होता है। इंसाफ, नाइंसाफी और जस्टिस दिलाने का काम, न्याय दिलाने का काम एग्जीक्यूटिव का नहीं होता है। तो अपने काम को अपने दर तक ही रखिए और जुरिडिक्शन में रहते हुए कार्य कीजिए, अन्यथा जो है इसी तरीके की फटकार मिलती रहेगी। क्या लगता है दोस्तों आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।